नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया में चल रही खबर और मैसेज को लेकर दुमका के डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल ने दुमका में प्रेस वार्ता की और ये कहा कि साहिबगंज जिले में पंकज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कोई प्राथमिकी जांच के लिए लंबित नहीं है। पूर्व में जो भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी, इससे जुड़े तथ्यों के आधार पर फाइनल रिपोर्ट पुलिस की ओर से कोर्ट में समर्पित की जा चुकी है। दुमका रेंज के डीआईजी ने कहा कि सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हो रही है उसमें ईडी की कार्रवाई की वजह से साहिबगंज पुलिस के द्वारा तथ्यों के प्रतिकूल कार्रवाई की बात कही गई है, जबकि जो भी केस है उसमें पुलिस के द्वारा साक्ष्य एवं वैज्ञानिक तरीके से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई। अगली खबर, झारखंड के सरकारी विद्यालय के 13 लाख स्टूडेंट्स बिना स्वेटर जूता के जा रहे हैं स्कूल, खाते में नहीं गया है पैसा। ठंड शुरू हो चुकी है, लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 13 लाख से अधिक बच्चों को 22 नवंबर तक पोशाक, स्वेटर और जूते मोजे के पैसे नहीं मिले हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने अगस्त में ही जिलों को इसके लिए राशि उपलब्ध करवा दी थी। साथ ही बच्चों का बैंक खाता खुलवाकर राशि उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे। विभाग ने जिलों को 15 नवंबर तक बच्चों को पोशाक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा था, लेकिन पैसे नहीं मिलने से बच्चे इस कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर और जूतों के ही स्कूल जाने को विवश है। अगली खबर, ईसाई इस्लाम धर्म अपना चुके लोगों को अनुसूचित जनजाति वर्ग से किया जाएगा बाहर, उठने लगी है मांग। हजारों लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आपको बता दें कि जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले जनजातीय समुदाय के हजारों लोगों ने रांची में रैली निकालकर मांग की है कि उन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सूची से बाहर किया जाए जिन्होंने धर्मांतरण करके दूसरा धर्म जैसे ईसाई या फिर इस्लाम धर्म अपना लिया है। रैली में संवाददाताओं से बातचीत में गुमला सीट से पूर्व भाजपा विधायक शिवशंकर उरांव ने कहा कि रैली का मकसद अपनी मांग के प्रति जागरूकता फैलाना था। ये भी मांग की गई कि धर्मांतरित जनजातियों को आरक्षण के लाभ से वंचित किया जाए। अगली खबर, भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, रेप के आरोप में भाजपा प्रत्याशी की जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। झारखंड के कांकेर भानु प्रताप सीट को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। भानु प्रतापपुर सीट के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची है। झारखंड पुलिस डीएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में कांकेर पहुंची है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ झारखंड के टेलकोट थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस और कांकेर पुलिस की टीम भानु प्रतापपुर की ओर से रवाना हो गई है। जल्द ही भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। अगली खबर, धनबाद में निरसा के सिबलीवाड़ी जामा मस्जिद में कमेटी की बैठक हुई, जिसमें मौलाना मसूद अख्तर कादरी ने मुस्लिम समुदाय से इस्लाम धर्म के मुताबिक निकाह करने की अपील की। ये कहा कि इस्लाम धर्म में निकाह में बैंड बाजा और आतिशबाजी की मनाही है, क्योंकि यह एक फिजूल खर्ची है। निकाह में आतिशबाजी, बैंड बाजा की नुमाइश करने वालों पर कमेटी की ओर से 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में नहीं चलेगा यूपी मॉडल, खूंटी में पुलिस छापेमारी के दौरान बुजुर्ग की मौत पर एमएलए इरफान अंसारी ने दिया बड़ा बयान। विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में यूपी मॉडल नहीं चलेगा। वो खूंटी में छापा मारने गई पुलिस के तौर तरीके से नाराज हैं। उल्लेखनीय के दौरान आरोपित के पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इरफान का कहना है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज कहाँ जाए। खूंटी एसपी सहित दोषी पुलिस वालों पर 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। जिस प्रकार खूंटी पुलिस प्रतिबंधित मांस बिक्री का आरोप लगाकर इजहार अंसारी को गिरफ्तार करने के लिए रात के 12 बजे घर के दरवाजे को तोड़कर महिलाएं, बच्चे एवं बुजुर्ग के साथ दुर्व्यवहार, गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करती है। धक्का मुक्की कर बुजुर्ग पिता को मार दिया जाता है। ये सरासर गलत है। अगली खबर, मोटरसाइकिल के लिए मांगे पैसे नहीं मिले तो फेंका तेजाब। पति ने पत्नी पर तेजाब फेंक दिया। पति कई दिनों से पत्नी से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। घटना रविवार की। घायल हीना परवीन को अस्पताल में भर्ती किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता था। आमिर अपनी पत्नी से पैसे मांगता था। वह कई दिनों से मोटरसाइकिल खरीदने के लिए हीना से 70,000 रुपये मांग रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला नामकुम थाना क्षेत्र के काटा टोली स्थित मौलाना आजाद कॉलोनी का है। पीड़िता के अब्बा ने दामाद आमिर अपनी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया। अगली खबर, रांची में होटल कर्मचारी का गार्ड से था प्रेम संबंध। झारखंड की राजधानी रांची के कचहरी चौक में स्थित सनराइज होटल के कमरे में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। स्टाफ रूम में होटल की हाउसकीपर का काम करने वाली युवती ने आत्महत्या की। युवती का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस शुरुआती जांच में इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रामगढ़ पहुंचे और रामगढ़ जिले के लुकैया टांड में ये कहा कि राज्य के 30 लाख सूखा पीड़ित किसानों को सरकार राहत देगी। 226 प्रखंड सूखाग्रस्त घोषित हो चुके हैं। हर पीड़ित किसान परिवार को सूखा राहत राशि के तौर पर 3500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन और पूर्व सीएम शिबू सोरेन ने रामगढ़ के लुकैया टांड में शहीद सोबरन सोरेन की प्रतिमा का अनावरण किया।
और माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शहीद के 65वीं शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद सोबरन सोरेन ने आदिवासी, मूलवासी, शोषित, गरीब एवं वंचितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनके पुत्र शिबू सोरेन भी अपने पिता की राह पर चले। महाजनी शोषण और अत्याचार के विरुद्ध गुरुजी के संघर्ष को आम लोगों का साथ मिला। हेमंत सोरेन ने कहा कि सोबरन सोरेन उनके दादा थे, परंतु उन्होंने उन्हें नहीं देखा। अगली खबर, रांची मेन रोड हिंसा मामले की जांच हुई बंद। राजधानी रांची में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुए उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की जांच बंद हो गई। घटना की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग के तत्कालीन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल और एडीजी अभियान संजय आनंद राव लाटकर की 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी ने जांच पूरी करने के लिए 14 सितंबर को राज्य सरकार से समय मांगा था, लेकिन कमेटी को अवधि विस्तार नहीं मिला। इस कारण आधिकारिक रूप से जांच को बंद कर दिया गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के अंदर कमेटी को जांच कर पूरी रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। अगली खबर, नेतरहाट स्कूल में नहीं हो रही शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति, 5 साल में 30 हुए रिटायर। आपको बता दें कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में पिछले 5 वर्ष से शिक्षकों की अस्थायी नियुक्ति नहीं हुई। एक और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है, तो वहीं इस दौरान 16 शिक्षक विद्यालय में कम हो गए। इनमें 8 सेवानिवृत्त हुए हैं, जबकि 8 ने नौकरी छोड़ दी। इसके अलावा 10 कर्मचारी एवं 4 प्रयोगशाला सहायक भी सेवानिवृत्त हुए हैं। अगली को, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब गरीब के बेटे बेटी भी बेहतर शिक्षा के हकदार होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इसके लिए राज्य के सरकारी स्कूलों को अपग्रेड कर निजी से भी बेहतर बनाया जा रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके दादा शहीद सोबरन मांझी समाज में शिक्षा का अलग जगाते थे। यह महाजनी और सामंतवादी लोगों को पसंद नहीं आया था। उनके दादा ने महाजनी जुल्म के खिलाफ संघर्ष किया तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। अगली को, झारखंड में बिजली संकट के कारण 18,000 उद्योग घाटे में। आपको बता दें कि झारखंड में पिछले 2 माह से जारी बिजली कटौती से छोटे बड़े उद्योग अब संकट में हैं। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो जैसे औद्योगिक शहरों में भी रोजाना 4 से 6 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। झारखंड के वितरण निगम के इलाके में रोजाना करीब 1300 मेगावाट की डिमांड दर्ज हो रही है, जबकि इसमें 500 मेगावाट की खरीद नहीं हो पा रही है। नतीजतन राज्य के 18,000 से अधिक लघु एवं कुटीर उद्योग जो पूरी तरह बिजली पर ही आश्रित है, वो संकट में है। बिजली कटौती से इनके व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ रहा। इन उद्योगों में जनरेटर का इस्तेमाल बढ़ने से उत्पादन लागत 2 से 3 गुना बढ़ गई है। अगली खबर, हेमंत सोरेन का राहुल गांधी को फुल सपोर्ट। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निर्देश दिया गया। इंदौर में राहुल गांधी के जत्थे के साथ झारखंड के 50 नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और 2 दिनों तक वहां की गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर सोमवार को इंदौर के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री मिथिलेश ठाकुर रांची एयरपोर्ट से रवाना हुए। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी अब भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा होंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में राज्य कैबिनेट के मंत्री मिथिलेश ठाकुर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ यात्रा का हिस्सा बनेंगे। अगली बार फिर से जेल पहुंची पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी सस्पेंड IAS अधिकारी पूजा सिंघल 2 महीने के बाद फिर से रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल पहुंच गई है। शाम पुलिस सुरक्षा के बीच उन्हें रिम्स से होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल ले जाया गया। 27 सितंबर 2022 को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें रिम्स के पेंग बाड़ में भर्ती किया गया था। पूजा सिंघल को 2 महीने के बाद बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया। खराब सेहत का हवाला देकर पूजा सिंघल 2 महीने से रिम्स के पेंग बाड़ में इलाज करवा रही थी। जमानत के लिए भी अभी अपनी खराब सेहत का हवाला दिया गया था, लेकिन जांच में वह पूरी तरह से फिट हो गई। अगली खबर, राज्य में बढ़ता अपराध, अंधेरे से मिल रही अपराधियों को हिम्मत। रांची में अचानक अपराध का ग्राफ बढ़ रहा। बढ़ती अपराध की एक वजह बिजली की आंख बिचौली भी बताई जा रही। राजधानी रांची के कई इलाके में छिनतई, हत्या जैसे अपराध बढ़ने लगे हैं। बढ़ती घटनाओं की वजह से इलाके में दहशत है। रांची में हत्या, चोरी जैसी घटनाओं का ग्राफ अचानक बढ़ने लगा। कई इलाके में शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। कई गलियों में अंधेरा है, जिस वजह से बाहर निकलना सुरक्षित नहीं लग रहा। हाल के दिनों में रांची में ऐसी कई घटनाएं हुई है जो इशारा करती है कि अपराधियों की हिम्मत बढ़ने लगी है। राज्य के बरियातू इलाके के 3 घरों में चोरी हुई और एक साथ 3 घरों में चोरों ने निशाना बनाया। लेकिन भानु प्रतापपुर सीट को लेकर भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। भानु प्रतापपुर सीट के भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची है। झारखंड पुलिस DSP रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में कांकेर पहुंची है। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ झारखंड के टेलको थाना में दुष्कर्म का मामला दर्ज है। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस और कांकेर पुलिस की टीम भानु प्रतापपुर की ओर रवाना हो गई है। जल्द ही भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी हो सकती है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर झारखंड पुलिस के पहुंचने से छत्तीसगढ़ की राजनीति हलचल तेज हो गई है। वहीं दूसरी ओर दुष्कर्म के मामले में पीड़िता का नाम उजागर करने पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संज्ञान लेते हुए PCC चीफ मोहन मरक्कम के खिलाफ कार्रवाई के लिए कांकेर SP को नोटिस भेजा है।
अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के पलामू दौरे ने भाजपा की राजनीति के अंदरूनी पन्ने को खोल दिए। 2 दिवसीय दौरे के दौरान महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी शख्सियतों ने भविष्य की राजनीति को लक्ष्य कर मंत्री को साधने की कोशिश की। इस दौरान जमकर भोज की राजनीति हुई और इससे सांसद बीडी राम और छतरपुर की विधायक पुष्पा देवी के पति पूर्व सांसद मनोज भूइयां के बीच के रिश्ते सामने आ गए। अगली खबर, ऑनलाइन गेमिंग ने छीन ली एक और बच्चे की जान। हार से मायूस 14 साल के मासूम ने दे दी जान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर की घटना है। यहाँ पर एक 14 साल के मासूम ने फांसी लगाकर खुद की जान दे दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि वो ऑनलाइन गेम में हार गया था। परिवार वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता था कि वीडियो गेम की लत में उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अगली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालयों में अधिकारियों के कई महत्वपूर्ण पद हैं खाली। 32 में से इतने रिक्त हैं। झारखंड के विश्वविद्यालय में अधिकारियों के भी कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं। 32 में से 22 से अधिक पद रिक्त हैं। नियमित नियुक्ति नहीं होने से इन पदों पर प्रभारियों के भरोसे काम लिया जा रहा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विकास कुमार एवं वित्त पदाधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रांची विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर फिलहाल डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता प्रभार में है। इसी प्रकार वित्त पदाधिकारी के पद पर डॉक्टर केएनएन सादे प्रभार में है। अगली खबर, झारखंड में सीएम एवं एडीजी की समीक्षा के बाद खोली पुलिस की नींद। एफएसएल रिपोर्ट प्राप्त करने जाएगी टीम। राजधानी में वर्षों पुराने लंबित केस में अनुसंधान के पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश और एडीजी अभियान की समीक्षा के बाद केस में एफएसएल रिपोर्ट हासिल करने के लिए रांची पुलिस की नींद खुली है। अनुसंधान के लिए लंबित केस में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला CFSL से रिपोर्ट हासिल करने के लिए डीएसपी मुख्यालय प्रथम नीरज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अगली खबर, झारखंड में ट्रेन से कटकर युवक की आत्महत्या का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। झारखंड में ट्रेन से कटकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। 5 सेकंड के इस वीडियो में दिख रहा कि एक युवक रांची लोहरदगा ट्रेन की विपरीत दिशा से रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ रहा। ट्रेन के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया लेकिन युवक आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन के आसपास खड़े कुछ लोगों ने भी आवाज लगाई लेकिन युवक रुका नहीं।